ओके, सो सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब एंड आप सभी का स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के इस फ्री सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सो सेशन में बढ़ने से पहले आई कैन सी काफी लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप लोग भी शेयर ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड यस, मैं खुद ऐसे बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैंने बचपन से शेयर मार्केट देखी है। मेरे पापा 35 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हैं। उस समय से जब हमारा एनएससी नहीं हुआ करता था, सारे अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते थे। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज अलग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग, हर स्टेट का अलग स्टॉक एक्सचेंज था। सो उस समय से मैं भी बचपन से देख रही हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। और आज की क्लास में इसका फ्यूजन करने वाले हैं हम एस्ट्रोलॉजी के साथ। कैसे आप लोग स्टार्स की पोजीशन से, ग्रहों की पोजीशन से, प्लैनेट्स की पोजीशंस जो हमारी होती हैं, उससे स्टॉक मार्केट के अप्स डाउन्स, कब हमें खरीदना है, कब हमें बेचना है, इन सब के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं और अपने शेयर ट्रेडिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। So it is a very unique and we are launching it first time on the Divine Grace. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एंड तक क्लास में रहिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और एक और सभी के लिए बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट। कल यानी कि 17 अक्टूबर को द डिवाइन ग्रेस इज टर्निंग 5। हम द डिवाइन ग्रेस में 5 इयर्स हो जाएंगे इसको लॉन्च करे हुए। और आप सभी का मोटिवेशन है, आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं कि हम यहाँ पे आप सभी के सामने इतने सारे सेशंस लेके आते हैं। तो उसके लिए तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड टू सेलिब्रेट दिस थिंग, आप सभी लोग द डिवाइन ग्रेस फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप सभी के साथ ये सेलिब्रेशन हम लोग शेयर करेंगे। अब सेलिब्रेशन शेयर करने के लिए जैसे कि मैंने सुबह भी अनाउंस किया था, इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो हमारे लाइव कोर्सेज हैं, अपकमिंग लाइव कोर्सेज पे भी डिस्काउंट है, जो कि आज से वैलिड रहेगा कल रात 12 बजे तक। एंड एप्लीकेशन पे भी डिस्काउंट्स हैं। सो बाकी डिटेल्स अभी मैं शेयर करूंगी। सो वी हैव 20% डिस्काउंट ऑन द लाइव क्लासेस एंड 50%, yes, again the 50% discount is valid only for 24 hours, जो कि रात को 12 बजे से लाइव रहेगा कल रात 12 बजे तक। अभी इन डिटेल में आप सभी के साथ सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन अभी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सो लेट अस ऑल मीट योर मेंटर फॉर टुडे, Kshitij Dave sir. So Kshitij sir has an experience of 10 years, more than a decade का सर का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड 4 इयर्स से सर डिवाइन ग्रेस में टीच कर रहे हैं। 4+ इयर्स हैं जब से डिवाइन ग्रेस लॉन्च हुआ है, उसके बाद से ही सर हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। एंड ही हैज ऑलरेडी चेंज 10 thousands ऑफ पीपल्स लाइफ थ्रू हिज कंसल्टेशंस। इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट हिज नॉलेज, सो इनके यंत्रास, लोशोग्रेड, निम्रोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, नक्षत्र ज्योतिष, मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड व्हाट नॉट, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे सर के कोर्सेज आते रहते हैं। सो दीज आर हिज फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। एंड यस, sir has been awarded this is year February 2025 में Kshitij sir has been awarded with honorary doctorate. So अब हम क्षितिज सर नहीं, डॉक्टर क्षितिज दवे सर बुलाएंगे, राइट? सो चलिए, दिस इज अबाउट क्षितिज सर। एंड यस, लेट अस ऑल स्टार्ट विद द क्लास ऑन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी विद आवर एक्सपर्ट डॉक्टर क्षितिज दवे सर। सर प्लीज आप क्लास शुरू करें। Thank you, Prachi. So first of all, before starting, welcome all of you. और जैसे प्राची जी ने कहा, डिवाइन ग्रेस इज टर्निंग 5. ऑल्दो डिवाइन ग्रेस इज टर्निंग 5, बट ये 5 इयर्स की जर्नी जो हमारी सभी की रही है, एज एन आप, एज एन फैकल्टी, एज एन फाउंडर, एज वेल एज जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस लेवल पे अगर हम देखें तो ये 5 इयर्स में ईच ईयर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। तो हम, मैं तो बोलूंगा 50 इयर्स का एक्सपीरियंस जैसा हम लोग फील कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव गेटिंग सो मच ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स, नॉट ओनली मी, हमारे सभी जो फैकल्टी मेंबर्स है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ एसोसिएटिंग विद दिस प्लेटफॉर्म। एंड यस, ये 5 साल ये जर्नी जैसे लगता है जैसे कल ही हमने स्टार्ट किया था। सो और काफी बढ़िया जर्नी है। बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस
मास्टर क्लास ऑफ स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जब प्राची जी ने आज का सेशन स्टार्ट किया तो आप लोग से एक सवाल पूछा था, छोटा सा सवाल पूछा था कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक मार्केट में आप पार्टिसिपेंट हो। तो काफी कम लोगों ने रिप्लाई किया था, बट कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो हमने इन्वेस्ट किया ही होगा। हो सकता है डर के मारे हम ना बोलते और इन्वेस्ट किया था नुकसान हो गया, या इन्वेस्ट करके रखा है हाँ बोल देंगे तो कहीं इनकम टैक्स वाले पीछे न पड़ जाए। सो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी ने, हमने नहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे प्राची जी ने कहा उनके फादर वाज इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट्स, तो कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं हमारे फादर से या ग्रैंडफादर से या फिर हमारे आज के जनरेशन में हमने सुना था या सुना है, और या हम भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है शेयर मार्केट में। इन्वॉल्व डायरेक्टली यस, डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इनडायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करते होंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर मार्केट इटसेल्फ। तो आज की टॉपिक इसी के ऊपर है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना या शेयर मार्केट में हम कैसे इसको हमारे लाभ के लिए एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, जब हम कहते हैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी या फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ये काफी हद तक एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक सीमित हो जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पर यानी कि एज एन क्षितिज दवे के लेवल पर मेरे नसीब में या मेरी एस्ट्रोलॉजी में, मेरे हॉरोस्कोप में शेयर मार्केट सूटेबल है या नहीं, बट वी कैन क्रिएट इट। 5,000 11,000 तो सभी के पास है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई भाग्य में अच्छा है, कोई लाभ में अच्छा है। तो 5,000 11,000 तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा, बुरा भी होगा, नो डाउट, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। लेकिन अगर हम यही एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को जब हम हमारे हॉरोस्कोप में अप्लाई करते हैं, तो यही एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को हम स्टॉक मार्केट के लिए अगर अप्लाई कर दें, तो देर आर चांसेस कि हम थोड़ा बहुत लाभ उठा ले इन सेंस हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं अपने आप को। एंड व्हेन आई से प्रॉफिट मेकिंग, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पे हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो आता है ना हर एक न्यूज चैनल पे या फिर फाइनेंशियल न्यूज चैनल पे या स्टॉक मार्केट चैनल पे, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक्स, हम यहाँ पे स्टॉक्स रिकमेंड डेफिनेटली नहीं करेंगे। बट इतना तो गारंटी है, आफ्टर दी कोर्स या आफ्टर दी इस आज की मास्टर क्लास के बाद आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ सकता है कि यस, एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रास को थोड़ा बहुत समझ के, एस्ट्रोलॉजी सूत्रास को, प्रिंसिपल्स को स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करें, और अगर उसको अप्लाई करके हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखें, मैं ये नहीं मतलब डे वन से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, बट ऑब्जर्वेशंस हमारे रखें, तो देन डेफिनेटली थ्रू दैट ऑब्जर्वेशंस वन फाइन डे वी ऑल कैन अर्न सम वॉट ऑफ प्रॉफिट। और आज के सेशन में जो मैं बात करने जाने वाला हूं कि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल प्रॉफिट ओनली, ये आपका प्रोफेशनल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल की हम बात नहीं करेंगे, हाँ मैं सर आपने जो सूत्र बताए थे या हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे उसको बेस पे हमने एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई किया, हमने मार्केट पे अप्लाई किया, हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया, और थोड़ा बहुत गेन हो रहा है या अच्छा खासा गेन हो रहा है, हो सकता है कई बार नुकसान भी छोटा मोटा उठाना पड़ सके। बट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम द शेयर मार्केट, अगर एस्ट्रोलॉजी के सूत्र से आप किसी को गाइड भी कर दो, तो देर आर अदर वेज ऑफ अर्निंग ऑल्सो। सो कैसे हैं क्या है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। और इस मास्टर क्लास तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना। जैसे प्राची जी ने कहा कुछ अनाउंसमेंट है, स्पेशल अनाउंसमेंट है, सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी कि पहले हम मास्टर क्लास आज का क्लास क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बाद में आपके कोई डाउट्स होंगे वो लेंगे, एंड देन जो अनाउंसमेंट प्राची जी करने वाली हैं उस अनाउंसमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करिए। सो लेट्स स्टार्ट, आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन। सभी को स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है? रक्षा बेन देखाई છે ને સ્ક્રીનમાં? ठीक है।
सो शेयर मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट या वैदिक नेम यहाँ मैंने जानबूझकर रखा हुआ, अदरवाइज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के नाम पर देर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज, ऑल दी कोर्सेज आर विद ड्यू रिस्पेक्ट विद द मेंटर, सब अच्छे हैं, बट यहाँ पे खास करके मैंने स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज हम लोग इस कोर्स में या आने वाले कोर्स जो हमारा आने वाला है या आज के मास्टर क्लास में जो हम बात करेंगे, दैट वुड बी प्योर बेस्ड ऑन वैदिक प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन ये होगा, सर अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो क्या ये हम कोर्स या फिर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ सकते? डोंट वरी, जितनी एस्ट्रोलॉजी आपको वैदिक मार्केट को समझने के लिए चाहिए उतनी एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली हम कोर्स में कवर ही कर लेंगे, बेसिक्स वुड बी कवर्ड। तो जो क्वेश्चन आने वाला है उसको पहले ही प्रिज्यूम करके, जो हर बार एक क्वेश्चन होता है तो प्रिज्यूम करके उसका आंसर मैंने राइट एट द स्टार्टिंग ही दे रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पे एक टैग लाइन अगर आप ध्यान से पढ़ो या आपने ध्यान से देखा होगा, व्हेन ग्रहज गाइड यू या ट्रेड्स टर्न वाइज, इसका मतलब सिंपल है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर न्यू टू एनी ऑफ द कमोडिटी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, अगर ग्रहों की मदद से या ग्रहों के गाइडेंस से अगर हमने कुछ स्टेप ले लिए तो डेफिनेटली जो भी हम ट्रेड करेंगे या जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे या जो भी हमने एक्शन लिया है, वो एक्शन डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहां पर वो प्रॉफिट आएगा या गेन आएगा जो हम बोलते हैं, डेट वुड बी ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ वाइज डिसीजन टेकन एट दैट टाइम। कई बार हम लोग, सिंपल अगर एक एग्जांपल दूं, बिफोर स्टार्टिंग हम लोग चौघड़िया देखते हैं ना, बहुत लोग चौघड़िया देखते हैं ना, शुभ लाभ अमृत देखते हैं ना, बट 95% लोगों को पता नहीं है कि वो चौघड़िया सिर्फ ट्रेवलिंग में देखना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई शुभ काम करना है तो शुभ लाभ अमृत, नथिंग रॉन्ग, गलत नहीं है, हम चौगड़िया देख, बट चौगड़िया का मेन जो पर्पस होता है वो ट्रेवलिंग के लिए होता है कि कौन से समय में या कौन से चौगड़िया में हम एक ट्रेवल की तरफ जा सकते हैं या ट्रेवल कर सकते हैं। बट स्टिल, तो हमारा वो अपेक्षा क्या होता है कि हम कुछ मुहूर्त देख के या चौगड़िया देख के कुछ एक्शन करते हैं तो उससे जो रिएक्शन या उससे जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो हमारे फेवर में जाए, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। सेम गोज विथ स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। प्लैनेट्स को या प्लैनेट्स के गाइडेंस को समझकर अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट की तरफ या ऑब्जर्वेशंस को हम इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएं, देन डेफिनेटली वी कैन अर्न, वी कैन अर्न गुड, और एटलीस्ट वी कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट्स। बाकी तो ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि एवरी डे इज द लर्निंग डे, बट डेफिनेटली वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी टू अप्लाई इन स्टॉक मार्केट एनालिसिस। स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस या फाइनेंशियल कंसल्टेंट या ट्रेंड एनालिसिस या सीएफए, सीएज, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, या फिर जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या ब्रोकिंग हाउसेज में जो काम करते हैं, फंड मैनेजर्स जिसको हम बोलते हैं, या हमारे इक्विटी रिलेशनशिप मैनेजर्स, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं डिमेट अकाउंट होगा तो रोज एक सुबह एक मैसेज आ जाता है, आज का पोर्टफोलियो ये है, ऐसा होगा वैसा होगा, आज मार्केट वैसा होगा। सेम, जब वो एक्सपर्ट्स मार्केट के ट्रेंड्स को, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करने के बाद कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, समटाइम्स इवन दे गो रॉन्ग, बट कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, तो सेम थिंग हम एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्यों नहीं ले सकते, हम एस्ट्रोलॉजी को क्यों यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते, और कैसे यूटिलाइज करना है ये आज बहुत कुछ एक आध एग्जाम्पल से भी मैं बता दूंगा। प्लस आज का ही मार्केट, आज अगर किसी ने मार्केट देखा हो, कोई चैट कॉलम पे लिख सकता है आज मार्केट कितना ऊपर था, सेंसेक्स कितना ऊपर था। अगर जो लोग नए नए स्टार्ट किए हैं या जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिन्होंने किया है, तो कोई भी अगर कोई एक जन चैट कॉलम पे लिख दे कि आज शेयर मार्केट कितना ऊपर था, सेंसेक्स निफ्टी कितना ऊपर था, इट वाज ऑलमोस्ट कितना 862 पॉइंट्स, 860 पॉइंट्स ऊपर था, तो एटलीस्ट अभी चैट कॉलम पे आंसर नहीं आया, दैट मींस आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग में से काफी लोगों ने आज का मार्केट स्टडी नहीं किया या आज इन्वेस्ट नहीं किया होगा। बट एटलीस्ट आज की क्लास के बाद
और ड्यूरिंग द कोर्स, जब ये कोर्स आएगा और ड्यूरिंग द कोर्स इट वुड बी कंपलसरी या फिर इट वुड बी नेसेसरी, अगर हमें स्टॉक मार्केट से कुछ इनकम गेन करना है या गेन करना है, तो डेली बेसिस पे थोड़ा टाइम पे हमें रोज का पंचांग या रोज की कुंडली हमें स्टडी करना होगा। आज चंद्र कौन सी राशि में है, आज गुरु या XYZ प्लैनेट कौन सी राशि में है, अगर इतना भी हमें याद रह गया तो डेफिनेटली वी कैन, सिंपल है, डेफिनेटली वी कैन प्रिडिक्ट सम सॉर्ट ऑफ मार्केट, कि आज मार्केट कैसा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन से स्टॉक्स ऊपर और नीचे जाने के चांसेस है। इवन मार्केट नीचे जाता है तो बहुत लोग उस समय में, जब भी मार्केट गिरता है उस समय में भी लोग कुछ इन्वेस्ट करके, या फिर उस दिन भी, ऑल्दो मार्केट हैज गॉन डाउन, बट उस दिन भी किसी कारण से लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है। हम वो भी अनुमान लगा सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट कि आज कौन सा सेक्टर वाला स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, तो सिंपल भाषा में अगर हम एस्ट्रोलॉजी को हम डिकोड करें तो एक संस्कृत का श्लोक में बताया गया है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र, यानी कि ज्योतिष वो शास्त्र है जो सूर्य आदि ग्रहों, जिसमें ग्रह है, राशियां है, नक्षत्र, ये सब इंक्लूड कर दिया, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र, ग्रहों का बोध लेके, ग्रहों का रेफरेंस लेके उस शास्त्र को पढ़ा जाता है। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, लेकिन इस शास्त्र को पढ़ के हम कुछ इवेंट को देखते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। पास्ट में कुछ इवेंट हमारी लाइफ के साथ, अभी हम फिलहाल इंडिविजुअल की अगर बात करें तो हमारी लाइफ के साथ कोई इवेंट हो गई है, करंट हमारी सिचुएशन कुछ अच्छी या बुरी है, या फिर आने वाले समय में हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधगम शास्त्र, इस ग्रह का शास्त्र का बोध यानी कि रेफरेंस लेके, पढ़ाई करके, सूत्र को समझकर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के इवेंट को समझ सकते हैं या देख भी सकते हैं। हम भगवान तो नहीं बन जाएंगे, बट एटलीस्ट वी कैन सम व्हाट प्रिडिक्ट। और क्या प्रिडिक्ट करेंगे? इवेंट्स ऑफ द लाइफ, अच्छी बुरी, का लगना, मैरिज होना, जन्म मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु तक की हर एक इवेंट जो हमारी लाइफ में घटना घटती है। जन्म हुआ, अच्छी फैमिली में होगा नहीं होगा, वेल टू डू फैमिली में होगा नहीं होगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, जॉब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, बीमारी तो नहीं आएगी या बीमारी आएगी, ओल्ड एज लाइफ अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे, बच्चे होंगे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो कितना साथ देंगे, सास बहू का क्लेश होगा नहीं होगा, और आखिरी में मरते वक्त शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारा एक जिस्ट में अगर मैं बोल दूं तो सारा लाइफ, बर्थ से लेके डेथ तक, इस ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे इवेंट, और वो कौन से इवेंट, राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ ऑफ एन नेटिव, हम जातक के बारे में जान सकते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं बोल दूं तो दिस इज एस्ट्रोलॉजी। अगर इतना भी हम जान ले तो हम एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी समझ ले तो यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखा है। हमारे पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे सेजिस थे, उन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र को ऊपर काफी रिसर्च करके अपना सूक्ष्म शरीर आकाश भूमंडल में छोड़कर ग्रहों का अध्ययन किया गया, जिसके बारे में, ग्रहों की हाल चाल के बारे में, उसका इम्पैक्ट जातक के ऊपर कितना पड़ता है, सोसाइटी के ऊपर कितना पड़ता है, ये सारा हमें हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया। तो दिस इज एन एंशिएंट विजडम, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करके या एस्ट्रोलॉजी के सूत्र, उसको, प्रिंसिपल्स को अपना कर हम सोसाइटी को, ह्यूमन वेलफेयर की तरफ हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट इन 2 सेकेंड्स। एस्ट्रोलॉजी को मैं कैसे यूज करता हूँ मेरे पर्सनल लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रिडिक्शंस। मुझे लगता है कि आज मेरा चंद्र खराब है तो मैं अपनी वाइफ के साथ बात नहीं करता, और अब वाइफ को समझ में आ जाता है कि इसने अपनी कुंडली भी देखी है, मेरी भी कुंडली देखी है, आज दिन में कहीं पे क्लेश होने के चांसेस हैं, इसलिए कुंडली देखकर बैठा है, तो अच्छा है आज झगड़ा नहीं होगा, तो मैं झगड़े को अवॉइड कर पाता हूँ। एक टाइम, एक समय था घर घर इंश्योरेंस एजेंट, फिर बाद में एक नारा आया घर घर मोदी, और अब आने वाले समय में एक नारा आएगा घर घर एस्ट्रोलॉजर। अगर एस्ट्रोलॉजी की सही मायने में हमें, अगर भले प्रोफेशनल प्रैक्टिस करे ना करे, बट सही मायने में अगर हमें नॉलेज मिल जाए ना, तो डे टू डे लाइफ में जो छोटे मोटे क्लेश है ना,
उसको भी हम मिटिगेट कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में जो हमारे क्लेश है उसको हम कम कर सकते हैं। जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को खत्म कर दे या प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति मिल जाए, वहां पे एस्ट्रोलॉजी को एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। इस जन्म के, प्रीवियस जन्म के कोई हमारे जो कर्मास हैं उसको हम ये पिछले जन्म का तो करने क्लियर नहीं कर सकते, बट उसको इस जन्म में अच्छे कर्म करके हम डेफिनेटली कर सकते हैं। बॉन्डेज क्लियर कर सकते हैं। किसी का खराब मत करो, किसी का खराब मत सोचो। साथ ही साथ इस एस्ट्रोलॉजी को हम मुहूर्त में यूज करते हैं, गृह प्रवेश में हो या फिर अभी दिवाली में। मुहूर्त की तो बहुत बड़े 3 बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, जहां पर मुहूर्त के ऊपर रोज नया नया रील्स आ रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूट्यूब यूनिवर्सिटी, इंस्टा यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आज के डेट में 3 बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं और जिसको हम ज्यादा बिलीव भी करते हैं। तो डेफिनेटली अब वहां पर भी मुहूर्त, अब तो दिवाली आ रही है तो वहां पे मुहूर्त आएगा, हम मुहूर्त के अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हम फ्यूचर इवेंट्स को, मुझे अगर पता है कि कल को मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं एक्सीडेंट शायद नहीं टाल पाऊं, बट मैं क्या करूंगा, मैं एट द मोस्ट मैं बाइक से जा रहा हूँ या कार से जा रहा हूँ तो मैं ड्राइव स्लो रखूंगा। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा ड्राइव करते वक्त, कि मुझे बताया गया है कि आज या कल में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है या आने वाले समय में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो अपने आप को मैं एडजस्ट कर लूं या कोई रेमेडी करके, हो सकता है एक्सीडेंट बड़ा होना था बट छोटा एक्सीडेंट होकर निकल गया। तो फ्यूचर को हम एंटिसिपेट करके, आई वुड से रेदर देन प्रिडिक्ट, एंटिसिपेट करके विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हम हमारे लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी को इंडिविजुअल लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, वास्तु में अप्लाई करते हैं। वास्तु शास्त्र, ऑफ कोर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हर एक दिशा में हर एक देवता है, हर एक ग्रह है। मुहूर्त में, जैसे मैंने अभी बोला, मुहूर्त कोई ऑस्पिशियस टाइम में कोई ऑस्पिशियस इवेंट कोई चालू करना है तो हम कुछ अच्छा समय देखते हैं। अब वो अच्छा समय क्यों देखते हैं? हम वो अच्छा समय इसलिए देखते हैं कि आने वाले समय में ये जो हमने काम या ये जो कार्य हमने स्टार्ट किया हुआ वो आने वाले समय में हमें अच्छा रिजल्ट दे और विदाउट ऑब्स्टेकल रिजल्ट दे। हम वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वास्तु की पूजा करते हैं, हर एक पहलू पे। अगर हम कोई घर खरीदते हैं या फिर इवन डॉक्यूमेंट खरीदते हैं या डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, हम मुहूर्त देखते हैं। पोजीशन लेते हैं, हम मुहूर्त देखते हैं। गृह प्रवेश करते हैं, हम मुहूर्त देखते हैं। हम घर के अंदर कोई पूजा भी करानी हो, सत्यनारायण की पूजा क्यों ना करानी हो, फिर भी हम मुहूर्त देखते हैं, ताकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य जो कार्य कर रहे हैं, उससे हमें विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स लॉन्ग टर्म और ऑस्पिशियस रिजल्ट मिले। तो एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअल लाइफ के साथ साथ वास्तु में, मुहूर्त में, अपार्ट फ्रॉम मुंडेन एक्टिविटीज में भी हम यूज कर सकते हैं। मुंडेन एक्टिविटीज यानी को जिसको हम मेदनीय या फिर राष्ट्रीय ज्योतिष बोलते हैं। आजकल ट्रम्प पागल हुआ है तो ट्रम्प की कुंडली देखनी पड़ेगी। हर जगह वॉर्स हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने भी एक वॉर देख ही लिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो ये सारा राष्ट्रीय ज्योतिष के अंतर्गत आता है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जहां पर वर्ल्ड इवेंट्स और बड़ी घटनाओं को प्रिडिक्ट करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स के द्वारा हम क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज। फिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी वो सूत्र है जहाँ पे ऋषि जेमिनी ने कुछ अपने सूत्र दिए है। ताजिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे हम वर्षफल ज्यादा देखते हैं। एनुअल प्रिडिक्शंस, मेरे बर्थडे से अगला बर्थडे कैसे जाएगा, उसको ताजिक एस्ट्रोलॉजी वहां पे ज्यादा यूज होता है। नक्षत्र ज्योत, बेस्ड ऑन दी नक्षत्र हम प्रिडिक्ट करते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, किसी जातक के जीवन में बीमारी आएगी, ऑफ कोर्स बीमार तो पड़ेगा, बट वो बीमारी आएगी तो लंबे समय की होगी, कम समय की होगी, ये रिकवरी होगा नहीं होगा, लाइफ टाइम बीमारी होगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी नहीं होगी, तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने अभी कहा, कुछ अच्छे एक्टिविटीज को, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज को सही समय पे करना। प्रश्न कुंडली, होरारी, हॉरोस्कोप नहीं है बट अभी मुझे प्रश्न चाहिए तो अभी की कुंडली प्लॉट करके, इस मोमेंट की कुंडली प्लॉट करके व्यक्ति को आंसर्स देना, ये इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अष्टक वर्ग ज्योतिष, अष्टक वर्ग सिंपल बिंदु स्कोरिंग पॉइंट है, न्यूमेरिकल स्कोरिंग पॉइंट है, जिसके द्वारा एक प्लानेट अपने गोचर में कैसा रिजल्ट देगा, अच्छा बुरा रिजल्ट देगा, जस्ट बेस्ड ऑन स्मॉल बिंदु स्कोरिंग पॉइंट।
उसके ऊपर से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसको अष्टक ज्योतिष कहते हैं, लाल किताब ज्योतिष। लाल किताब का हमारा क्लास आने वाला है आने वाले दिनों में। वो पूरा का पूरा बेस्ड ऑन रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है, बेस्ड ऑन दी प्लानिटरी पोजिशंस। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जहां से मैंने बोला कि वर्ल्ड इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय ज्योतिष। और आजकल जो ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, या जो आज का हमारा हमारा ही अपना टॉपिक है, और आजकल जो हॉट टॉपिक है, वो है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये आने वाले समय में, ये अभी ऑलरेडी ट्रेंड में आ चुका है, बट आने वाले समय में एज एन एस्ट्रोलॉजर आप सभी कहीं ना कहीं अपने फील्ड में एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे, न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे, अकल्ट फील्ड में होंगे, बट स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजर्स के लिए आने वाले समय में ये एडेड एडवांटेज होने वाला है। बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, विश्वास रखो। जैसे कंपनी में हायर करते ना, कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई मिडिल लेवल के मैनेजर है, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं ना, वैसे आने वाले समय में, या अभी बहुत जगह पे तो शुरू भी कर दिया है, आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजर्स को भी हायर करेंगे। आइदर ऑन सैलराइड बेसिस और आइदर ऑन सम फीस बेसिस हायर होना शुरू हो जाएगा, जहां पर एस्ट्रोलॉजर खास करके स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस्ट एनालिस्ट के साथ, फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ, सीएफए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र के द्वारा मार्केट प्रिडिक्ट करेगा। ये तो मैंने बहुत बड़ा मैक्रो पे पिक्चर बता रहा हूँ, बट माइक्रो लेवल पे भी आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रिडिक्शन करके अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को हेल्प भी कर सकते हो, प्रोफेशनली अर्न भी कर सकते हो। तो ये एक वन ऑफ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। कुछ नया नहीं है, वही प्लैनेट्स होने वाले हैं, वही दृष्टि होगा, लेकिन उसे कंसेप्ट को हमें समझ कर हमें अप्लाई करना है स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड व्हेन आई से स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट से वो एनएससी और बीएससी का बिल्डिंग नहीं है, हमारी पूरी इकोनॉमी ही उस पे है। अलग अलग सेक्टर्स ऑफ कंपनी है, लिस्टेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर्स है, जिसके ऊपर हर एक प्लानेट के या फिर मल्टीपल प्लानेट के इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो अगर प्लानेट को सही से समझ लिए, प्लानेट की चाल को समझ से सही सही से समझ लिए, इट इज, मैं तो ये भी कहूंगा, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी अगर आप जब पढ़ोगे, तो थोड़ा बहुत मुंडन एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट को, कुंडली को हम डेली बेसिस पे, डेली आर्ली बेसिस पे भी हम कुंडली देखेंगे। जिस समय स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है 9:55 टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड 3:30 जब मार्केट क्लोज हो जाता है ऑफिशियली, तब तक के हर एक घंटे की, एक एक घंटे की, दो दो घंटे की लग्न के हिसाब से जो हम देखते हैं ना, वो कुंडली को भी एनालिसिस किया जाएगा, प्लस होरा को एनालिसिस किया जाएगा। ये सारा कुछ स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आने वाला है। और ये डेफिनेटली एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन कैरियर इनटू एस्ट्रोलॉजी, कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिलने वाला है आने वाले समय में। स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्यों, कब, कहां, कैसे? तो पहले तो स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी है क्या, इसको समझो। स्टॉक मार्केट सभी को पता है, जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं कर रहे, बट स्टॉक मार्केट नाम सुना है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट यानी कि वो मार्केट जहां पे मैं अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके कुछ कंपनीज के भार को शेयर करने वाला हूं, और उस शेयरिंग करने के सामने, या उस पैसे का इन्वेस्ट करने के सामने, मुझे कुछ लाभ, गेन या प्रॉफिट मिलने वाला है। तो पहले तो शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट क्या है, ये एक प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के द्वारा स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को समझने का एक जरिया बनेगा। फोरकास्टिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट में एस्ट्रोलॉजी क्यों? क्योंकि हम मार्केट को फोरकास्ट करेंगे बेस्ड ऑन द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट। अब आप बोलोगे सर, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट में तो रोज तो सिर्फ चंद्र बदलता है, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये तो महीने महीने में बदलता है, लेकिन बड़े बड़े प्लैनेट है, जो गुरु है, जो शनि है, राहु केतु, ये तो 1 साल, 1.5 साल और 2.5 साल, वो तो वहीं पे रहने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स की डिग्री बदलती है, चाल बदलती है, कोई वक्री होता है, कोई मार्गी हो जाता है, कोई अस्त का हो जाता है, या फिर दृष्टि संबंध जभी जभी बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये सारे प्लानिटरी पोजीशंस को जब हम समझते हैं और उसको हम मार्केट में अप्लाई करते हैं, तो दिस इज सिंपल स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। मार्केट को आज के दिन
कैसे इम्पैक्ट किया गया, मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था, ये कोर्स में हम ये जब सीखेंगे या इवन आज के मास्टर क्लास में जब हम बात करेंगे, तो थोड़े दिन तक ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करो। डोंट टेक दैट रिस्क अगर आपको रिस्क एपेटाइट कम है। जो भी हम पढ़ें, जो भी हम समझे, इसको ऑब्जर्व करो। स्टार्ट मेकिंग सम नोट्स। अगर आज मैंने ये सूत्र अप्लाई करके अगर मार्केट में इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर लिया होता, तो रफ में लिख दो। बाद में 2 महीने, 4 महीने या इवन इंट्राडे भी अगर हम देखेंगे, तो इंट्राडे में अगर हमने कितना कमा लिया होता या कितना प्रॉफिट गेन कर लिया होता। स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी या किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक इंडिकेटर है कि इस देश की, इस राष्ट्र की इकोनॉमी कैसी चलती है, किस तरह से चल रही है, हेल्दी है। तो वो एक देश के स्टॉक मार्केट के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। विश्व के कोई भी स्टॉक मार्केट क्यों ना हो, मैं सिर्फ भारत के नहीं बोलता हूं, कोई भी स्टॉक मार्केट क्यों ना हो, वो सभी के सभी हाईली इन अनप्रेडिक्टेबल है। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो, हमारे देश में तो स्टॉक मार्केट, अगर कल को मुकेश, भगवान ना करे, लेकिन मुकेश अंबानी को बुखार भी आ जाए, तो भी स्टॉक मार्केट या रिलायंस के शेयर्स या जियो के शेयर्स क्रैश हो सकते हैं। बिकॉज दीज इंडिकेटर्स आर वेरी इनडायरेक्ट रिलेशन, लेकिन हाईली अनप्रेडिक्टेबल। ईशा जी थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। तो स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमें स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे मैंने कहा सीए है, सीएफए है, इकोनॉमिस्ट है, ये सब मार्केट की स्टडी करते हैं, जीडीपी, स्टॉक मार्केट, अप्स एंड डाउन्स, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब को स्टडी करके देन एक पूरा चिट्ठा हमारे सामने आता है, जो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से या हमारी स्टडी के माध्यम से हम समझते हैं। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स के द्वारा भी हम समझ लें, तो हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स द्वारा भी हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं। और अब आज के डेट में, जैसे मैंने कहा, सिंस ये स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी या फिर स्टॉक मार्केट की तरफ जाना जो एक नीड हो गया है, पहले तो एक ऐसा टाइम था जहां पे मिडिल क्लास फैमिली से नहीं स्टॉक मार्केट में जाते थे, जिनके पास बहुत पैसा था, या फिर लोग इस तरह से भी बोलते थे जिनके पास इजी मनी है वो स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं, बिकॉज अगर मनी, पैसा चला भी गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा हार्ड एंड मनी है। बट आज तो सभी के लिए नीड है, हम छोटा मोटा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड XYZ कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, तो आज तो ये नीड हो गया है। तो एक साइंटिफिक टूल की, एडिशनल, आई वुड से एडिशनल साइंटिफिक टूल की एक बहुत जरूरत है आज के डेट में, विथ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा भी। और ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस तो, हमारा एस्ट्रोलॉजी सूत्र तो बहुत पुराना है, पुराना शास्त्र है। उसको हम यहाँ पर अप्लाई करके, कैसे अप्लाई करके मार्केट के अप्स एंड डाउन्स डायनामिक्स को हम समझे, और हम इसको आगे हमारे प्रॉफिट की तरफ ले चले। तो स्टॉक मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें बेसिक अगर समझ नहीं है, तो हम डेफिनेटली, हमें एस्ट्रोलॉजी की समझ है, तो एस्ट्रोलॉजी की समझ के द्वारा भी हम स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी मैंने बोला, इट इज नीड ऑफ द आर। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा कि ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत बड़ा ऑप्शंस बनने वाला है, आइदर खुद पैसा इन्वेस्ट करके कमाए, बट या किसी को गाइडेंस देकर भी कमाए। तो ये एस्ट्रोलॉजी आज के डेट में, या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी मोमेंटम गेन कर रहा है। आज के डेट में इसका बहुत बड़ा मोमेंटम गेन कर रहा है। कैसे? एक तो ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो गया है, आज सभी के पास एक मोबाइल, हमारे सभी के पास है। पहले फ्लोर पे ट्रेडिंग होती थी, बाद में हमें स्टॉक ब्रोकर्स के उधर जाकर, ऑफिस में जाकर हमें बोलना पड़ता था, फिर फोन पे होने लगा, कॉल पे रदर देन फोन एबल से। और आज के डेट में सिंपल, अगर स्मार्टफोन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया, बैंक अकाउंट लिंक कर दिए, आधार कार्ड लिंक कर दिया, इट इज वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन। यहाँ पर से अब भी रात को भी बैठ के, बैंक खुला ना हो तो भी मैं FD बना सकता हूँ। सेम गोज विद शेयर मार्केट, मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मोबाइल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट आज के डेट में काफी अट्रैक्टिव हो गया है। और ये अपार्ट फ्रॉम एन अट्रैक्टिव या फिर इजी वे में, ये एक कैरियर का जरिया भी बन गया है। देर इज यंग जनरेशन हु आर इन्वॉल्व,
जिन्होंने ये कैरियर का चॉइस ही बना लिया है, आइदर ट्रेडर के रूप में या ऑपरेटर के रूप में या फुल टाइम ट्रेडर के रूप में या पार्ट टाइम ट्रेडर के रूप में लोगों ने अपना कैरियर का जरिया बना लिया है। पहले आज की ये जनरेशन तो सीधा सीधा भी, पहले तो हमारे जो पिताजी या हमारे दादाजी थे वो क्या कहते थे, बैंक में रख दो एफडी, जो टक्का आया वो आया, 4 टका 5 टका 9 टका। अब तो वो भी नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हमें पता है थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत गेन करना है तो रिस्क लेना होगा, और रिस्क लेने के लिए शेयर मार्केट में इन्वॉल्व करेंगे। तो एक तो ये इमर्जिंग मार्केट है, वेरी इजी टू एंटर मार्केट हो गया है। यू कैन इन्वेस्ट 5 रुपीज ऑल्सो, 500 ऑल्सो, 5 lakhs ऑल्सो, 50 lakhs ऑल्सो, एंड 5 crores ऑल्सो। साथ ही साथ अब पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, जैसे मैंने कहा यंग जनरेशन काफी समझदार हो गई है, स्मार्ट जनरेशन आ गई है, स्मार्टफोन वाली जनरेशन आ गई है। तो जीवन के या हमारे देश के हर पहलू के हर वर्ग के लोग यहाँ पे अब शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, किसी ना किसी तरह से। कोई छोटे स्केल पे है, कोई लार्जर स्केल पे है। दूसरा, स्टॉक मार्केट के या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के जो सूत्र जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट जो है ना हमें इंस्टेंट देखने मिलते हैं। देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, एक कंपनी का ताकत, बेस कैसा है, उसका रेशियो कैसा है, उसके डिविडेंड देने की क्षमता कैसी है। अब जिसको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलते हैं, तो कंपनी की खुद की हेल्थी है, कंपनी की हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियली हेल्थ कैसी है, जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो उसके जब कोई फंडामेंटली कोई प्रेडिक्ट करता है या एनालिस करता है, तो अगर मैं बोलता हूं कि पिछले साल रिलायंस ने ये डिविडेंड दिया था, XYZ% ऑफ बोनस दिया था, तो ये हो सकता है ये साल, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस से हमने कर दिया कि लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट था, इस साल इतना प्रॉफिट होगा, तो डेफिनेटली ये अच्छा ग्रो कर रहा है। दूसरा, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस कोई कहीं लेना देना नहीं है। शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है, पिछले 10 दिन से 1 महीने से ये शेयर काफी ऊपर जा रहा है, पिछले 10 महीने से 1 महीने से या 1 साल से काफी डाउन जा रहा है, तो एक एनालिसिस। तो ये फंडामेंटल और टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस का जो भी रिपोर्ट है या जो भी रिजल्ट है ना, इससे हमें थोड़ा देर लगता है या थोड़ा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड, या फिर इसके रिजल्ट है ना आने में देर लग सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल जब हम लगाते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज कर कर हम प्रिडिक्शंस देते हैं, प्लानेटरी कंडीशंस को हम इन्वॉल्व करते हैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में या स्टॉक मार्केट में, तो हमें डेफिनेटली इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक एक घंटे में हो रहा बदलती है, हर 2 घंटे में लग्न बदलता है, हो सकता है मिड में कहीं पे नक्षत्र बदलता हो। और ये जब एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र जो हम देखते हैं, इसको हम मार्केट ओपन हुआ तब की कुंडली, मिड ऑफ द मार्केट जब 12 या 1 बजे के समय में जो कुंडली चल रही है, जो लग्न चल रहा है, और जब मार्केट क्लोज होने वाला है तब उसकी कुंडली। तो डेली एनालिसिस, और डेली एनालिसिस अर्थात हर एक एक घंटे या हर दो दो घंटे की एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के द्वारा जब हम करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत जल्दी पता चल जाते हैं। हाँ, ये सूत्र आज देखा तो डेफिनेटली ये सेक्टर में राइज देखने मिला था। और इन सब का समन्वय कर लेते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि आज अगर मैंने ये सारा चीज, मैंने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा था, मैंने फंडामेंटल पढ़ा था, हमने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व किए थे, तो मुझे इवेल्युएशन बहुत इजीली आ जाता है कि मुझे आज सक्सेस मिलने वाला था या फेलियर मिलने वाला था। ये बहुत इजीली इवेल्युएशन हो सकता है। अगर मुझे फेलियर भी मिलने दिख रहा था तो आई विल रिवर्स ट्रेड, मैं पहले सेल कर लेता फिर बाद में बाई करता, जो इंट्राडे में करते हैं, काफी रिवर्स सेलिंग करते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। तो स्टॉक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी आज के डेट में काफी मोमेंटम गेन कर रही है। अब आप सभी लोग कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा। तो अगर ये कोर्स के बाद हम जब समझते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल सूत्रास को जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम डूइंग इंडिविजुअल एनालिसिस, अपार्ट फ्रॉम डूइंग वास्तु, अपार्ट फ्रॉम डूइंग मुहूर्त, अपार्ट फ्रॉम डूइंग अदर एक्टिविटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक एक्टिविटी हम एड ऑन कर सकते हैं। मैं एड ऑन बोल रहा हूँ, बाकी एक्टिविटी स्टॉप करने नहीं बोल रहा हूँ। एक एक्टिविटी हम एड ऑन कर सकते हैं एज एन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर। हम हमारे नाम के पीछे स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर या फिर स्पेशलिटी लगा सकते हैं। आज तक हम लोग ने स्पेशलिटी क्या देखे, वास्तु में स्पेशलिस्ट है, शादी मैच मेकिंग में स्पेशलिस्ट है, एजुकेशन में स्पेशलिस्ट है, नक्षत्र से स्पेशलिस्ट है।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में स्पेशलिस्ट है, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, हम अपने नाम के आगे स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बनती है। एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर दूसरे को, जातक को, अपने ही एग्जिस्टिंग क्लाइंट को या नए क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजी की भी सलाह, या सॉरी, एस्ट्रोलॉजी की सलाह के साथ साथ स्टॉक मार्केट की भी सलाह दे सकता है। और हो सकता है वो सामने वाले जातक या जो भी हमारे क्लाइंट है उनका भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बना रहे। एक स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर एक एक्सपर्ट गाइड की तरह बन सकता है, जो मार्केट के ट्रेंड्स को बिफोर टेक्निकल एनालिस्ट एंड बिफोर फंडामेंटल एनालिस्ट या बिफोर सीएफए भी एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र से, मैं ये नहीं बोलता उनके एजुकेशन को हम चैलेंज करेंगे, बट एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी के सूत्र के माध्यम से हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को हम गाइड कर सकते हैं। और जब हम हमारे क्लाइंट्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को हम गाइड करेंगे तो देयर वुड बी ऑफ कोर्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो यू कैन चार्ज अ प्रोफेशनल फीस ऑल्सो। अगर आप अपने नाम के पीछे स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर लगाते हो और कोई आपसे गाइडेंस लेने आता है तो आप अपनी फिक्स्ड फीस भी आप चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन से, आई विल नॉट टेक फीस, बट जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें मेरा शेयर, या जो भी हो, या जो भी एडवाइस मैंने दी है आपको उसमें मेरा, उस प्रॉफिट में जब आपको होगा उसमें मेरा शेयर होना चाहिए। इट इज ईयर, जैसे सीएफपी है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स क्या करते हैं, आइदर दे चार्ज फीस, या फिर जब उनको कोई अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं या इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं, दो दे हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट्स। लॉस में कोई शेयर नहीं है। इट इज योर डिसीजन, हमने आपको गाइड किया, ये आपका डिसीजन। साथ ही साथ एज एन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर, आपका एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आप फंड मैनेजर के साथ स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर साथ साथ, जैसे मैंने बोला, कंधे से कंधे मिलाकर मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे, क्लाइंट्स को हेल्प करेंगे। तो क्लाइंट्स के लिए भी, मार्केट के लिए भी, फंड मैनेजर्स के लिए भी, स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। सो एज एन स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में बहुत आने वाली है। एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड, क्या करना चाहिए? पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, प्लानेटरी इन्फ्लुएंस, जहां पे मैं कहता हूं प्लानेटरी इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे प्लैनेट्स भी आ गए, ज़ोडिएक साइंस भी आ गए, नक्षत्रास भी आ गए, ट्रांजिट्स भी आ गए, गोचर भी आ गया, सब कुछ। ये सारा इन्फ्लुएंस मार्केट के ऊपर कैसे रहता है, और क्लियर इंटेंशन के साथ स्टडी करना होगा कि मार्केट से पहले मैं अगर प्रिडिक्ट कर लूं, आज ये अभी 1 घंटे में हो गया, नहीं, 1 घंटे पहले अगर इस ओरा में होना है तो 1 घंटे पहले मैं प्रिडिक्ट कर लूं, तो मैं सही टाइम पे, बिफोर टाइम, मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकता हूं। साथ ही साथ एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर मार्केट के पैटर्न को भी समझेगा, हाई एंड लोस को भी समझेगा, जैसे टेक्निकल एनालिस्ट करते हैं, या नॉट फंडामेंटल बट टेक्निकल एनालिस्ट करते हैं। और ये जब हाई एंड लो पॉइंट पे कौन से ऐसे प्लानिटरी इन्फ्लुएंस हुए होंगे जो ऐसे लेवल्स पे ले जाने के लिए जिम्मेदार बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस, मार्केट के जो दूसरे अदर फोर्सेस हैं या अदर फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी थोड़ी नजर होनी चाहिए, जैसे ह्यूमन सेंटिमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो मार्केट को रन करने वाली एजेंसीज हैं, जो हमारी सेबी है, जैसे बैंक के लिए आरबीआई है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कोई प्लीज कुछ स्क्रिबल ना करे स्क्रीन पे। सेम वे स्टॉक मार्केट को गवर्न करने के लिए जो सेबी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने, और इन सबको समन्वय करके प्लानेटरी इंपैक्ट। रैना जी, मेरा प्लीज इन रिक्वेस्ट रहेगा, स्क्रीन पे आप कुछ प्लीज प्लीज प्लीज। साथ ही साथ एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर अलग अलग सेक्टर को जब पढ़ता है, मार्केट में तो अलग सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, इंफ्रा हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, पीएसयूज हो सकते हैं, XYZ, बहुत सारे सेक्टर्स मार्केट में होते हैं। तो इन सब सेक्टर वाइज स्टडी अगर करते हैं, और ये हर एक सेक्टर पे कौन सा प्लानेट मुख्य तौर पे, वैसे तो एक दो प्लानेट या एक प्लानेट बहुत अलग अलग सेक्टर्स को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट मुख्य तौर पे कौन सा प्लानेट कौन से सेक्टर को इन्फ्लुएंस, प्रभावित या प्रभुत्व रख सकता है,
उसकी अगर जानकारी हमें मिल जाए, उस प्लानिट के ऊपर भी हमने नजर रखी, तो एटलीस्ट हम सेक्टर बेस्ड भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जैसे बताया मंगल, मंगल फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पे ज्यादा रूल करता है। तो जिस दिन मंगल का ट्रांजिट अपने मित्र राशि में होगा, मंगल ओवरऑल आपकी खुद की कुंडली में नहीं, ओवरऑल कुंडली में, ओवरऑल उस समय के गोचर में मंगल अपने मित्र की राशि में, फॉर एग्जाम्पल मंगल के मित्र कौन है, सूर्य है, गुरु है, इनकी राशि में जब जब मंगल आएगा तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एक चांस बन जाता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में पॉजिटिव गेन्स या पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस बन सकते हैं, फार्मा सेक्टर आगे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। सेम गोज विथ सूर्य, सूर्य जब अपनी प्रधान राशि में आ जाता है, उच्च हो जाता है, तो हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हो। सूर्य डायरेक्ट राष्ट्र को रूल कर सकता है। तो जब एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजी इन्फ्लुएंस पैटर्न्स को, मार्केट के फोर्सेस को, प्लस अलग अलग सेक्टर्स को भी जब स्टडी करता है, और वो सेक्टर्स को स्टडी करना यानी कि प्लानेटरी तौर पे स्टडी करने को, अगर हम उसको देख सकते हैं, तो डेफिनेटली हम स्टॉक मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कौस्तुभ जी, जियो पॉलिटिकल इश्यूज लाइक यूक्रेन, ये पूरा मुंडेन में आता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई प्लानिट अपने दुश्मन की राशि में आ जाए, यही मंगल का ले लो, मंगल अपनी दुश्मन की राशि में आ जाए, तो जो भी सेक्टर्स मंगल के प्रभुत्व के अंडर में आते हैं, हो सकता है वो सेक्टर्स में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिल सकता है। एक थियरी है जो हम आने वाले हमारे कोर्स में क्लास में पढ़ेंगे, थियरी ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यानी कि मैंने सेल किया, सेल से डिमांड क्रिएट किया, डिमांड से वापस से सेल किया, प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट ब्रेक इवन हो गया, एक मेरा प्रॉफिट का आ गया, एक वो बिजनेस साइकिल हो गया। एक बिजनेस साइकिल मेरा बूम पे है, लो लेवल पे है, मिड पे है, देन बूम पे, और वापस से नीचे आना। सेम ये साइकिल को एस्ट्रोलॉजिकल थियरी से जोड़ेंगे तो हम बिजनेस साइकिल को भी हम समझ पाएंगे। तो एक अच्छा स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर को बिजनेस साइकिल को भी समझना जरूरी है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लो। क्रूड ऑयल का प्राइस हमेशा ऐसे टाइम पे ऊपर नीचे होता है जब चंद्र का, शनि का, राहु केतु का रिलेशनशिप आ जाता है। तब जब भी चंद्र का, शनि का, राहु केतु के साथ रिलेशनशिप आ जाता है, उस समय में स्ट्रांगली क्रूड ऑयल के प्राइसेस इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। चंद्र लिक्विड का कारक, शनि पेट्रोलियम प्राइस का कारक, और ये राहु केतु क्रूड ऑयल का कारक है। क्रूड ऑयल है, ये सारे जो प्राइसेस है ना, रोज चेंज हो जाते हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है। तो जब भी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न बना हुआ है, चंद्र का, शनि का, राहु के केतु के, या राहु या केतु के साथ संबंध हो जाना, क्रूड ऑयल के प्राइस में बहुत बड़ा उछाल ऊपर और नीचे की तरफ लेके आ सकता है। साथ ही साथ कुछ और एस्ट्रोलॉजी पहलू है जो हम कोर्स में डेफिनेटली पढ़ेंगे। कौन से पक्ष में आज ट्रेडिंग होने वाला है, पक्ष में यानी कि बीजेपी और कांग्रेस वाले पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। नहीं तो बोलेंगे सर हम तो बीजेपी वाले हैं, हम तो इस पक्ष के हैं, हम उसके अपक्ष के हैं, वो वाला पक्ष नहीं। हम पक्ष यानी कि यहाँ पे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, कौन सी तिथि में हम ट्रेड कर रहे हैं, कौन सी इस तिथि में, कौन से पक्ष का होकर, कौन सी तिथि में, प्लस कौन सी होरा में, प्लस आज नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र के साथ साथ ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स क्या है। प्लैनेट, जब हम ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं तो नॉट ओनली इन दी ज़ोडिएक साइंस, प्लैनेट का ट्रांजिट ज़ोडिएक साइन के साथ साथ नक्षत्र में और नक्षत्र के चरण के ऊपर भी है। आज कौन कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के द्वारा कोई योग बन रहा है, कौन सा प्लैनेट ऐसी क्या पोजीशन में है जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, या मिड ऑफ द मार्केट में, या मार्केट जब क्लोज हुआ था, तो ऐसे कौन से प्लैनेट एक दूसरे को दृष्टि दे रहे थे, या कैसे कोई संबंध बना रहे थे, इन सभी का समन्वय करके, प्लस ग्रहण का, ग्रहण का इंपैक्ट भी, एक्लिप्स का इंपैक्ट भी होता है, तारा बल, नवतारा चक्र का, आज मून की क्या क्या तारा बल है, आज जो नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंगली क्या तारा बल हो सकता है, प्लस अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग दिन पे ओपनिंग ऑफ द मार्केट के समय अलग अलग हाउसेज में होंगे। इन सब का समन्वय हम आगे कोर्स में पढ़ने वाले हैं। इसको सबको एक साथ ध्यान में रखते हुए
मार्केट को आप डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर जस्ट नॉलेज, आज के मास्टर क्लास के लिए मैं हर एक प्लैनेट्स के एक एक्सक्लूसिव, एक्सटेंसिव भी लिस्ट है बट एक एक्सक्लूसिव लिस्ट में बता रहा हूं कौन कौन सा प्लैनेट कौन कौन से सेक्टर्स को रूल करता है। और बाद में आज की ही डेट का एक, मैं आपको आज का एक एग्जांपल मैंने जो नोट करके रखा है कि आज हमारा मास्टर क्लास होना था, तो मैं एक सूत्र बताऊंगा और सूत्र बताने के बाद आज मार्केट में क्या घटना घटी वो भी आपको बताता हूं। और अब 20 तारीख को या 21 को हम दिवाली का मुहूर्त करने वाले हैं, जो मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है वो 20, उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। तो सूर्य से हम लोग पावर सेक्टर देखते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सेक्टर्स देखते हैं, एनर्जी सेक्टर देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर देखते हैं, पीएसयू सेक्टर देखते हैं, गोल्ड कॉपर ब्रॉन्ज कमोडिटीज, गेहूं देखते हैं। तो ये तो बहुत एक्सक्लूसिव लिस्ट है, एक्सटेंसिव लिस्ट है बहुत। चंद्र से शिपिंग कंपनी, पेट्रोलियम सैटर्न के साथ देखा जाता है बट चंद्र से पेट्रोलियम, एग्रो इंडस्ट्रीज, डेयरी इंडस्ट्रीज, वाटर इंडस्ट्रीज, सॉफ्ट ड्रिंक, सिल्वर, ये सारा चंद्र से देखा जाता है। मंगल से जैसे मैंने बोला फार्मा, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट्स, कैपिटल, सीजीएफएम्स, क्रूड ऑयल, एक्सप्लोजिव्स, मसाले, स्पाइसेस। कमोडिटी में जो ट्रेड करता है उसमें बहुत सारे मसाले भी आते हैं ना, जीरा, दाना जीरा, सीसा, लीड। तो वैसे अलग अलग प्लैनेट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बुध से एफएमजीजी मार्केट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आईटी, आईटी राहु के साथ भी आएगा, कम्युनिकेशन, स्टॉक मार्केट खुद बुध से प्रभावित होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मास मीडिया, प्रेस, एविएशन सेक्टर राहु के साथ बुध वहां पर रूल करता है, एग्रो प्रोडक्ट्स भी बुध रूल करता है, कॉटन इंडस्ट्री, कपास जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर भी बुध का इन्फ्लुएंस होता है। जुपिटर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस, जेम्स, जेमस्टोन्स, ज्वेलरीज, बड़े बड़े जेमस्टोन कंपनी के अगर शेयर्स है तो उसके ऊपर नीचे होना है, जुपिटर कारण बन सकता है। यहाँ पे भी एफएमसीजी, टेक्सटाइल, गोल्ड, कॉपर, फूड ग्रेन्स। वीनस का जो, वीनस के द्वारा जो हम सेक्टर देखते हैं वो अगेन जेम्स इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, फैशन इंडस्ट्रीज, एंटरटेनमेंट हाउसेस, एफएमसीजी टू सम एक्सटेंट, गारमेंट्स, हॉस्पिटलिटी, शुगर एंड एग्रो, एग्रो के अंदर भी शुगर डेफिनेटली वीनस के पास जाता है, डायमंड, क्रिस्टल, एसेंशियल ऑयल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, ये सारे सेक्टर्स वीनस के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे तो हम राहु तो खत्म, राहु केतु तो खत्म नहीं होंगे, हम तो यहाँ पे हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को भी देखने वाले हैं, इनकी भी पोजीशन पढ़ेंगे। शनि से सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयरन एंड स्टील, माइनिंग, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, ये शनि से देखे जाते हैं। राहु से हम इलेक्ट्रिक गुड्स, मार्केटिंग, मीडिया, आईटी, एविएशन, लिकर इंडस्ट्रीज। ओवरऑल शेयर मार्केट के लिए राहु खुद एक स्पेकुलेशन का कारक है। टोबैको इंडस्ट्रीज, ये राहु से देखे जाते हैं। केतु से पावर, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, अगेन ऑयल एंड गैस, ये केतु से देखा जा सकता है। हर्षल जिसको हम यूरेनस के नाम से जानते हैं वो आईटी, ऑयल, गैस के। देखो हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो का ना तोड़फोड़ का काम है, ये बड़ा गिरावट ला सकता है, देन रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो जब हर्षल का किसी प्लानिट के साथ इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो आईटी, ऑयल एंड गैस, एविएशन सेक्टर्स में, अल्कोहल, स्टील जैसे सेक्टर्स में बड़ा भारी गिरावट या उछाल आ सकता है। सेम गोज विद नेपच्यून, ऑयल एंड गैस, फार्मा, एफएमसीजी, शिपिंग कंपनीज, एक्सपोर्ट्स, मेथनॉल बहुत बड़ा काम करने वाला है आने वाले दिनों में। मेथनॉल और इथेनॉल, आपने सुना होगा नितिन गडकरी इथेनॉल पे अपनी गाड़ी चला रहा है, आगे जाके गैस के, इलेक्ट्रिक के बदले एथेनॉल पे भी गाड़ी चलने वाली है। नेपच्यून का इन्फ्लुएंस अल्कोहल इंडस्ट्री एंड कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज के ऊपर भी होता है। प्लूटो का इन्फ्लुएंस न्यूक्लियर एनर्जीज, हेल्थ केयर सेक्टर्स, यूरेनियम जैसी इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है या उसको टेक केयर करती है, उसको भी, उस इंडस्ट्रीज को भी प्लूटो रूल करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्लानिटरी फैक्टर्स, ज़ोडिएक साइंस और नक्षत्र भी अलग अलग सेक्टर पे इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो मार्केट में या तो रिसेशन लाया है या बहुत बड़े वेरिएशंस लाया है। अब 1921, मोस्ट ऑफ लोग, हम इस जमाने में हम पैदा नहीं हुए होंगे, मैं तो नहीं था, तो ये 1921 में एक बड़ा रिसेशन देखा गया था जब शनि और गुरु दोनों ही एक ही राशि में आ गए। देखो शनि और गुरु का ये बहुत बड़ा आपने देखा होगा, सुना होगा, जब इंडिविजुअल लाइफ में भी उथल
भूतल लाता है, लेकिन शनि गुरु अपने से केंद्र त्रिकोण में, अपने से एग्जैक्ट दृष्टि में या त्रिषणाई हाउसेस में, एक दूसरे से तीसरे या 11 में भी आ जाए या एक साथ आ जाए, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए, खास करके मार्केट्स के लिए या फिर ओवरऑल राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती या चैलेंज लेकर आता है कि ऐसे समय पे रिसेशन जैसे प्रॉब्लम या डाउनफॉल जैसे प्रॉब्लम देखने पड़ सकते हैं। सो 1921 में एक ऐसा हुआ था जहां पे शनि और गुरु दोनों ही लियो साइन में एक साथ आने से, देखो गुरु एक राशि में पूरा एक राशि 12 साल में एक राशि आता है, और शनि वापिस से एक राशि पूरा टर्न करके 30 साल में एक बार आता है, तो ये इंपैक्ट डेफिनेटली करेंगे। 1978 में शनि जब लियो में था, जुपिटर जेमिनाई में, वहां पे भी रिसेशन देखा गया। लियो जेमिनाई 3 4 5 त्रिशणाई पे आ गया, एक दूसरे पे तीसरे और 11 में 3 11 का रिलेशनशिप बना लिया। अगेन मार्केट पे बहुत बड़ा रिसेशन आने के या रिसेशन आया हुआ। 1990, अब इस समय में मैक्सिमम लोग हम लोग थे, या 1978 में भी होंगे। 1990 हमने सुना है, देखा है, शनि जब धनु राशि में, गुरु अगेन जेमिनी में, रिसेशन देखने मिला, एग्जैक्ट ऑपोजिट रिसेशन देखने मिला। 2008 में शनि लियो में, जुपिटर सेजिटेरियस में, मेजर फ्लक्चुएशन मार्केट में हुआ था। उस समय में मार्केट बहुत बड़ा गिरावट आई थी मार्केट में। और अब भी इसी साल की अगर बात करें 29 मार्च, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोकूंगा अपने आप को, 29 मार्च के पहले बहुत बड़ी रील्स आ रही थी ना, शनि का गोचर, ये वो, इंडिविजुअल लेवल पे 7.5 मेष राशि के लिए 7.5 शुरू होना, लेकिन किसी ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ा योग बनने वाला था, प्रवज्या योग बन चुका 29 मार्च को। 29 मार्च को जब शनि ट्रांजिट हो गए मीन राशि में, तो वहां पे एक रेरेस्ट कॉम्बिनेशन बना था 6 ग्रहों का मीन राशि में, सूर्य, चंद्र, वीनस, मर्क्यूरी, राहु, सैटर्न, सब साथ में। उस दिन ग्रहण भी हुआ था, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली भारत में नहीं दिखा था ग्रहण, बट फिर भी ये 29 मार्च के बाद, जब तक 5 अप्रैल तक का पीरियड नहीं आया, टू बी वेरी प्रिसाइज 18 मई तक का पीरियड नहीं आया, जब 14 में आई वुड से, जब राहु बदला, तब तक बहुत मार्केट में ऊपर नीचे नीचे की तरफ गिरावट देखने मिली। बहुत वल्नरेबल पीरियड भी था। इसी दौरान हमने बहुत कुछ, हमने 29 मार्च पे आते हुए ही हमने अर्थक्वेक जैसे न्यूज सुने। एविएशन इंडस्ट्री में आपने देखो, वॉर के अलावा भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स के या प्लेन के क्रैश होने के या वैसे एक्सीडेंट्स भी हमने देखे। प्लस अभी का अगर मैं करंट एंड फ्यूचर की बात करूं, सैटर्न अभी मीन राशि में, अभी रेट्रो पोजीशन में 28 नवंबर तक। तो अब 28 नवंबर तक आज भी मार्केट काफी ऊपर गया है। ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता रहेगा। पोस्ट नवंबर डीपर करेक्शन आने के बाद हो सकता है और थोड़ा सा मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। बट अगेन एक प्रिडिक्शन ये भी है, जब 2027 में, आई थिंक मैंने कहीं पे नोट किया था, 2027 में जून 2027 में शनि मेष राशि में आ जाएंगे, और जून 25 जून 2027 को जुपिटर जो है वो सी राशि में, यानी कि एक दूसरे से 5वें में आ गए, मेष राशि में, और शनि मेष राशि में, और गुरु सिंह राशि में। ऑफ कोर्स गुरु इन अभी 18 को वापस से कर्क से आएगा, वापस वक्री होके वापस जेमिनी में जाएगा, बट 2027 में जब ये सिंह राशि में जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मार्केट करेक्शन या फिर रिसेशन वाला पीरियड भी आ सकता है। अब मैं किसी को डराऊंगा नहीं, बट अगर हमें पता है कि ये डाउनफॉल आ सकता है, तो उस समय में अगर हम थोड़ा सा, अगर हमारे पास पैसा हो, तो गिरते मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग ट्रेडिंग, इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम आगे जाकर कभी ना कभी करेक्शंस तो आएंगे। इफ यू आर ओके विथ दैट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग, और थोड़े दिन तक रुक जाना, थोड़े सालों तक रुक जाना, डेफिनेटली इस गिरते मार्केट का भी हम लाभ ले सकते हैं। आपत्ता में भी हम कुछ नया क्रिएशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, उसके द्वारा मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो हम आने वाले कोर्स में देखने वाले हैं। अब जो आने वाला कोर्स है वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर आज का, या चलो आज की डेट का मैं बता दूं। जो लोगों ने आज मार्केट पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, तो आज मैंने यही नोट किया था शाम को, जब मैं मतलब बिफोर मास्टर क्लास, आज का ही एग्जांपल हम लेंगे। तो एक तो सूत्र होता है, एक सूत्र है कि अगर अश्लेषा नक्षत्र जिस दिन होता है और राहु के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ती है,
अश्लेषा नक्षत्र हो, और उस दिन की कुंडली या फिर उस दिन के गोचर में राहु के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ती हो, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिलता है। कौन कौन से स्टॉक्स में? टेलीकॉम सेक्टर्स में देखने मिलता है, या फिर उस दिन इंट्राडे में, एटलीस्ट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लेकिन इंट्राडे में भी ऐसे सेक्टर्स में, बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर, फिर टेलीकॉम सेक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंट्राडे वेरिएशंस देखने मिलता है। अगर आज आप किसी ने वोडाफोन का देखा होगा, तो वोडाफोन का स्टॉक काफी इंट्राडे में, काफी लोगों ने, बहुत अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस ने वोडाफोन के लिए आज प्रिडिक्शंस दिए थे, या फिर एनालिस्ट एक कॉल दिए थे कि आज आप वोडाफोन की तरफ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या वोडाफोन के शेयर्स में इंट्राडे आप कर सकते हो। सो दिस वाज टुडेज एनालिसिस। चंद्रमा कर्क राशि में पौने 1 बजे था, बाद में लियो में चला गया। अश्लेषा नक्षत्र पौने 1 बजे था, बाद में मघा नक्षत्र हो गया। सेंसेक्स यहाँ पे पूरा 862 पॉइंट्स छलांग दिया। बैंकिंग सेक्टर्स, बैंक निफ्टी अकेला 311 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी, अगर हम निफ्टी की बात करें, 262 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया था। प्लस अभी 21 को, हम दिवाली तो 20 तारीख मनाएंगे, लेकिन 21 को आप जब दिवाली ट्रेडिंग करोगे, तो इस बार 21 यानी कि ट्यूसडे को दोपहर के पौने 2 बजे से पौने 3 बजे तक मुहूर्त, इस बार का मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है। तो जस्ट जो लोग आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करो, जो लोग ऑब्जर्व करना चाहे ना, तो ऑब्जर्व करो। इस समय में मकर लग्न चलने वाला है। इस समय में जो ये टाइम बता रहा हूँ, पौने 2 बजे से लेके पौने 3 बजे तक का, 21 अक्टूबर को, जिस दिन दिवाली का ट्रेडिंग होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, जो 1 घंटे की ट्रेडिंग सेशन चलती है, तो इस दिन मकर लग्न चलेगा। जुपिटर कर्क राशि में 18 तारीख को ही आ गया है, तो कर्क राशि में होगा, बराबर। और इस समय में जो होरा चलने वाली है, होरा यानी कि हर एक घंटे हर एक प्लैनेट रूल करता है, तो इस समय जो होरा चलने वाली है, वो सूर्य और शुक्र की होरा चलने वाली है। तो आप देखना, लास्ट 25 मिनट्स में जितने भी मीडिया या एग्रो बेस्ड स्टॉक्स होंगे, इसमें कहीं ना कहीं, या सिल्वर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स होंगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको उछाल, या फिर उस समय पे ज्यादा पसंदीदा स्टॉक्स लोग लेने वाले, वैसे संभावना बन जाएगी। तो एक दो जिस्ट दे रहा हूं, एक दिवाली मुहूर्त का और एक आज का मैंने बता दिया। ये सिंपल, मैंने आज का नक्षत्र, मैंने और कुछ नहीं एनालाइज किया था, सिर्फ आज का नक्षत्र, यानी कि 21 का नक्षत्र कौन सा है, चित्रा नक्षत्र आ जाएगा। प्लस उस समय में जब ये मार्केट का मुहूर्त होने वाला है, कौन सी लग्न कुंडली होने वाली थी, तीसरे भाव में शनि है, सेकंड हाउस में राहु है, स्पेकुलेशन बढ़ाएगा। प्लस उस समय जब ये मार्केट होगा, उस समय होरा जो चलने वाली है वो सूर्य की, और आखिरी 25 मिनट्स होंगे वो शुक्र की होरा में। तो आखिरी 25 में ओवरऑल भी अगर देखो, मीडिया के स्टॉक्स या गोल्ड, तो ऑफकोर्स दिवाली का समय है तो गोल्ड के स्टॉक्स बढ़ेंगे ही, या गोल्ड या फिर कॉपर वाले इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे। प्लस लास्ट 25 मिनट्स में इस मुहूर्त के एग्रो बेस्ड स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा सकता है, या फिर एग्रो बेस्ड स्टॉक्स ज्यादा मोमेंटम गेन करेंगे। सिंपल, मैंने नक्षत्र लगाया, होरा लगाया, यही प्रिंसिपल लगाया। बट इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम कोर्स में देखने वाले हैं। तो क्या क्या हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं? तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम देखेंगे। तो जिनका ये क्वेश्चन था, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो क्या वो ये स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं? यस, यू कैन डू, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट, जहां पे मुझे एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट, डेफिनेटली प्लैनेट क्या है, जोडिएक साइन क्या है, प्लैनेट के दृष्टि क्या है, नक्षत्र क्या है, हाउसेस क्या है, ये जो बेसिक है वो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर बाद में कनेक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में, बेसिक कंसेप्ट स्टॉक मार्केट के, स्टॉक मार्केट के अलग अलग कौन से सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर्स में जो जो सेक्टर है उसको कौन कौन से, जैसे अभी हमने देखा सूर्य से ये सेक्टर है, मार्स से ये सेक्टर है, तो वैसे हम एक्सटेंसिव लिस्ट देखेंगे, स्टॉक मार्केट और प्लैनेट्स के सेक्टर्स देखेंगे। हर एक प्लैनेट का अलग अलग बिजनेस में क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम देखेंगे। सेक्टर वाइज असेसमेंट हम देखेंगे, जब मैं असेसमेंट कर रहा हूं तो मार्केट के साथ हम देखेंगे। एग्रीकल्चर, कौन कौन से सेक्टर, एग्रो सेक्टर्स, बैंकिंग, एफएमसीजी, एविएशन, ऑटोमोबाइल, इंफ्रा, एजुकेशन, हेल्थ, फार्मा, पीएसयू, आईटी, रियल एस्टेट, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को हम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे प्लैनेट के साथ। स्टॉक मार्केट हाउसेस क्या है, स्टॉक मार्केट के समय पे कौन कौन से हाउसेस पे हमें ध्यान देना है, हर एक प्लैनेट का ट्रांजिट, अगर आज कुछ, जैसे चंद्र तो 2.25 दिन में चेंज हो जाएगा, लेकिन हर एक प्लैनेट का कोई ट्रांजिट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में, जैसे अभी कर्क राशि में 18 तारीख को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे, अभी मीन में है, बाद में वापिस से वो वक्री होकर वापिस से मीन की तरफ आ जाएंगे अक्टूबर नेक्स्ट में। लेकिन
अभी गुरु का कर्क राशि में आना, सिल्वर के प्राइस और गोल्ड के प्राइस, सिल्वर वैसे भी देखो बहुत आगे जा रहा है। कर्क राशि में चंद्रमा की कर्क राशि में गुरु का आना, गोल्ड का सिल्वर के ऊपर आना, डेफिनेटली सिल्वर को बहुत इंपैक्ट मिलने वाला है। 20 तारीख के बाद आप देखो या फिर 18 तारीख के बाद ही देखो, सिल्वर का मार्केट और तेजी पकड़ेगा। तो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स नॉट ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट उसके बाद उसका इंपैक्ट जो देने वाला है वो हम देखेंगे। हर प्लैनेट की जो दृष्टि होती है, अब तक तो हमने देखा था कोई प्लैनेट हमारे 7th हाउस पे दृष्टि था, मैरिज लाइफ खराब या अच्छा हम बोलते थे। अब हम क्या देखेंगे, ये प्लैनेट की इस हाउस पे या इस पे दृष्टि पड़ रही है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, या फिर XYZ प्लैनेट पे पड़ रही है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, तो डेफिनेटली वो प्लैनेट अच्छा या बुरा इंपैक्ट कर सकता है या रोल प्ले कर सकता है। कोई अगर आने वाले समय में ग्रहण हुआ है या होने वाला है, उसका इंपैक्ट मार्केट पे प्लस उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट पे कितना पड़ने वाला है, प्रोडक्ट यानी कि सेक्टर पे कितना पड़ने वाला है, ये भी हम देखेंगे। इंट्राडे के जो सेशंस होते हैं, इंट्राडे के जो सेशंस हम देते हैं देखते हैं यानी कि पूरे दिन में इंट्राडे इंट्राडे यानी कि आज आज खरीदा आज ही बेच दिया, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी होता है। तो इंट्राडे के और 27 नक्षत्रों के साथ जोड़कर कैसे उसको टेक्निक को यूज कर सकते हैं, अगर आज ये नक्षत्र है तो कौन से सिचुएशन में इंट्राडे हम कर सकते हैं और कौन से सेक्टर में इंट्राडे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट और अलग अलग प्लैनेट की जो हो रहा है एक एक घंटे, सनराइज से लेके नेक्स्ट सनराइज तक, यानी कि दिन के 24 घंटे में 24 हो रहा है, उसमें हमें मार्केट आज में जो जो हो रही है, आज कौन सी हर एक दिन की अलग अलग हो रहा होगी। जैसे मैंने बोला 21 को पौने 1 से पौने 2 से पौने 3 सूर्य और शुक्र की होने वाली है, वो 21 को, उसके नेक्स्ट डे वही टाइम पे वो सेम हो रहा नहीं रहेगी। तो स्टॉक मार्केट के दिन पे पर्टिकुलर डे पे अलग अलग हो रहा प्लैनेट्स की क्या क्या इंपैक्ट कर सकती है। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है, ओपनिंग बेल जिसको हम बोलते हैं, मार्केट जब स्टार्ट होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज 9:55 AM को जब मार्केट स्टार्ट होता है, जब आप पहला सौदा डाल सकते हो, आप एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर आप पहला अपना ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस समय की कुंडली जो होगी उसको उसका चार्ट का अध्ययन हम करना सीखेंगे। उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद हर एक बिजनेस साइकिल के ऊपर प्लैनेट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, ग्रहण का कोई इन्फ्लुएंस स्टॉक मार्केट के ऊपर है, या अब तो पहले मैंने पिछले स्लाइड में बताया प्रोडक्ट के ऊपर या सेक्टर के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट और जो कुंडली हम देख रहे हैं उसका नवमांश को भी हम इंपैक्ट करेंगे, यानी कि अगर 2 घंटे में कोई फेवरेबल ट्रांजिट हुआ है या 2 घंटे की कोई कुंडली हम देख रहे हैं, तो इस कुंडली में वो पर्टिकुलर प्लैनेट हो सकता है डेबिलिटेड हो, लेकिन नवमांश में एक्सॉल्टेड हो, तो हो सकता है मेरे को विपरीत रिजल्ट या विपरीत राजयोग जो हम बोलते हैं विपरीत रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट में हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स पास्ट में जो हुई, जैसे आज मैंने एक जिस्ट बताया 1920, 78, 2008, तो कुछ हिस्टोरिकल इवेंट को हम स्टॉक मार्केट उस समय में क्या स्थिति बनी थी, किसके कारण ऐसा हुआ, वो हम देखेंगे। प्लस आने वाले दिनों में जैसे मैंने अभी बोला 2027 में जब गुरु और शनि की ऐसी कंजंक्शन या फिर ऐसे जोड़ में आ जाएंगे, एक मेष राशि में दूसरा सिंह राशि में, एक दूसरे से नवपंचम योग में आ जाएंगे, हो सकता है कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस रिसेशन वाले इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। प्लस बहुत बड़ा टॉपिक है सर्वतोभद्र चक्र, डेफिनेटली हम सर्वतोभद्र चक्र पूरा नहीं देखने वाले, बट सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा वो क्या है, उसको क्यों स्टॉक मार्केट में देखा जाता है, उसका एक इंट्रोडक्शन और उसका रोल प्ले स्टॉक मार्केट। ये सर्वतोभद्र चक्र इतना वास्ट है, अगर आप उसको सही तरीके से प्रिडिक्ट कर लो या सही तरीके से उसको सीख लो, समझ लो, अप्लाई कर लो, तो एवरी 6 आवर्स का प्रिडिक्शन चेंज हो सकता है। यहां तक कि आज अगर 5 मिनट के या 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मैं अगर घर से बाहर जा रहा हूं, तो कौन से अक्षर वाला व्यक्ति मुझे मिल सकता है, या कौन से अक्षर वाले व्यक्ति या कौन सा अक्षर ब क वैसी कोई उस रिलेटेड कोई घटना मुझसे हो सकती है, ये सर्वतोभद्र चक्र उतना डिटेल में आप पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे जो हम स्टॉक मार्केट के उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले है, वो हम देखेंगे। तो इतना सारा चीज हम इस कोर्स में देखेंगे। कोर्स कैसे होगा, ये जो हमारा आने वाला जो कोर्स है वो कैसे होगा, एक तो वो लाइव क्लास होगा, जूम पे लाइव होगा, स्टडी मटेरियल्स आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे 24/7 व्हाट्सअप। आप में से काफी लोग मुझे जानते हो, हम लोग का ग्रुप जो हमारा पहला ग्रुप जो मैंने, अब तो 5 साल हो गए डिवाइन ग्रेस को, और मुझे ऑलमोस्ट पौने 5 साल बोलो कि डिवाइन ग्रेस जब फॉर्म हुआ उसके कुछ टाइम बाद मैं इनसे ज्वाइन हुआ था यहाँ पर।
तो उस समय पे जो ग्रुप 2021 में बना था, वो आज भी वो ग्रुप एक्टिव भी है और वो ओपन भी है। तो 24/7 व्हाट्सअप सपोर्ट भी रहेगा, मोबाइल ऐप का एप्लीकेशन का एक्सेस भी आपको होगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, यानी कि स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो आईएसओ सर्टिफाइड होगा, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इंस्टीट्यूट जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। रेस्ट टू प्राची एंड देन वी कैन टेक दी डाउट्स। यस, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड आई होप आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी रिगार्डिंग क्या है इस कोर्स में एंड आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। चाहे आप एक न्यू ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट में या फिर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं इन द स्टॉक मार्केट, सो सभी के लिए कोर्स बेनिफिशियल है। सो एक बार इस कोर्स की डिटेल्स देख लेते हैं एंड डोंट लीव द सेशन, क्योंकि अभी एनिवर्सरी सेल के डिस्काउंट, एनिवर्सरी सेल के कोर्सेज, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बस 5 मिनट और रुकिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई एम अबाउट टू शेयर विद यू ऑल। तो जो स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स है ये 20 से 25 दिन का होने वाला है। 1 नवंबर यानी कि हमारा जो नेक्स्ट मंथ शुरू होगा दिवाली के बाद, 1 नवंबर को हम क्लासेस शुरू करेंगे। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, रात को 9 बजे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऑलरेडी आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी चल रही है सर के साथ, तो इसके डेज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होने वाले हैं। Now, a fees for this course is not 7,000, it is 3,500, लेकिन उससे भी डिस्काउंट अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, द डिवाइन ग्रेस इज टर्निंग 5 टुमारो ऑन 17 अक्टूबर। तो जितने भी हमारे अपकमिंग लाइव कोर्सेज हैं, अभी मैं लिस्ट आपके साथ सारी शेयर करूंगी। अपकमिंग लाइव कोर्सेज के ऊपर 20% डिस्काउंट वी आर ऑफरिंग, एंड जो एप्लीकेशन के रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, अगेन इट इज 50% ऑफ ऑन एप्लीकेशन रिकॉर्डेड कोर्सेज। ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड होने वाला है। 17 अक्टूबर आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, कल रात 12 बजे जैसे ही घड़ी में 17 से 18 होगा ये सेल फिनिश हो जाएगी। सो अभी से आप लोग अपने कार्ड्स रेडी रख सकते हैं एंड इस सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। सो वी आर सेलिब्रेटिंग विद एवरी वन ऑफ यू। अब हम अपने लाइव कोर्सेज और एप्लीकेशन रिकॉर्डेड कोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है ये प्रोसेस देख लेते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ योर अपकमिंग कोर्सेज। अभी हमने आज दिन में 3 बजे नक्षत्र सोप के ऊपर भी बात करी थी। देन अंशु मैम का ही कलर थेरेपी का कोर्स है, अपर्णा मैम के लाल किताब वास्तु, लाल किताब रेमेडीज कोर्स, क्षितिज सर के 3 कोर्स आने वाले हैं, विच इज वन इज स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी अभी जिस पे हमने बात करी, उसके अलावा वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, and then we have Nitika and Clonic, herbs and spices, aroma vastu, astro tarot, past life regression and hypnotherapy. So ये सारे ही कोर्सेज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर यानी कि 2025 के ये अपकमिंग मंथ्स के सारे कोर्सेज शेड्यूल है। इन पे आपको ओरिजिनल फीस पे नहीं करनी है, रेगुलर फीस भी पे नहीं करनी, यू कैन पे द एडिशनल डिस्काउंटेड एनिवर्सरी सेल फीस which is on the very right corner of your slide. सो इसको, इन फीस को आप ऑप्ट करके कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फॉर स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी यू कैन पे 2,800 एंड इस पूरे कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो सिंस आपकी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, तो अभी से ये सेल स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी इन सारे कोर्सेज के लिए आपके लिए वैलिड होती है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन है रेड कलर से, इस पे आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, कोर्सेज अपने मेंशन कीजिएगा, ताकि आने वाले इनके जो कंफर्म ग्रुप्स हैं हम आपको वहां पे ऐड कर सकें। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द रिकॉर्डेड पार्ट कि कैसे आप लोग अपने रिकॉर्डेड सेक्शंस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन विद यू ऑल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये लॉगिन पोर्टल है। आपके पास एंड्रॉइड के लिंक्स एंड आपके iOS यूजर जिनके पास आईपैड या आईफोन है उनके लिंक्स भी आपके पास आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। सो इस तरह से आप जब पोर्टल ऑन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव ऑल द कोर्सेज, हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मेंशन है। ठीक है, सो जब आप लोग यहाँ पे कोर्सेज पे आएंगे, आपके पास यहाँ पे डिवाइन 50 नेम से कूपन कोड एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं एक सैंपल शो कर रही हूँ आप सभी के लिए। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग द कोड सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यंत्र हीलिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया,
यहाँ पे कूपन कोड आप सभी को मिल जाएगा विच इज सैम। अभी दिस इज नॉट एप्लीकेबल, आप जो है सिर्फ अपना डिवाइन 50 रात को 12 बजे अप्लाई होगा, इसको अप्लाई करेंगे। सो जो फीस रहेगी यहाँ पे आपकी ये फीस 20% डिस्काउंट पे एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड एप्लीकेशन पे 50% डिस्काउंट है, आई एम सॉरी 20% इज ऑन द लाइव कोर्सेज, 50% यानी कि जो आपका अमाउंट पेबल है वो घट के बिल्कुल 50% ऑफ पे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, रात को लेकिन 12 बजे के बाद होगा, तो अभी आप लोग कार्ट में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा आप सभी के पास, कूपन कोड अवेलेबल, इस पे जाना है एंड आपको अपना कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल नेम से आ रहा है, दिस इज ओनली टू शो यू ऑल। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास डिवाइन 50 का कोड आ जाएगा। ठीक है, एंड यस एक क्वेश्चन और सभी के पास आता है विच इज कि मैम हमारा क्वेश्चन की कैसे रहेगा, क्वेरी सॉल्विंग कैसे रहेगी। तो एप्लीकेशन पे ही आपका ग्रुप क्रिएट रहता है जहां पे आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। इट इज सिमिलर एज योर व्हाट्सएप ग्रुप। आपके जितने भी फेलो मेंबर्स हैं, मैं यहाँ पे एक बार शो भी कर देती हूँ। अगर मैं जैसे यहाँ पे चैट कॉलम पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने वास्तुशास्त्र का कोर्स का ऑप्शन ओपन किया, तो जैसे पंकजनी मैम का यहाँ पे आया था डाउट, यहाँ पे समीदा मैम का डाउट है। तो इसी तरह से आपका ये ग्रुप जो है एप्लीकेशन पे ही क्रिएट हो गया। आप अपने फेलो मेंबर्स के भी यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड एवरी ट्रेनर एवरी फैकल्टी आपको यहाँ पे रिप्लाई करते हैं फॉर योर डाउट्स। इट इज एज सिमिलर एज योर व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन फर्क है यहाँ पे बस व्हाट्सएप मैसेंजर एप्लीकेशन की जगह आपका द डिवाइन ग्रेस का एप्लीकेशन यूज होगा। तो डोंट वरी, आपके डाउट सारे सॉल्व होंगे, आपको क्लास के रिकॉर्डिंग, क्लास के नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे, बोथ इन लाइव कोर्सेज एंड एप्लीकेशन कोर्सेज, लेकिन दोनों का बस मीडियम अलग होगा। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू टुडेज क्लास स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी में आप लोग 2800 पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं एंड जो रेड कलर से नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव अहेड विद द क्वेरीज। सर आप प्लीज कंटिन्यू करें। राजेश जी, आपसे एक मेरा डाउट है, पूछूं? हाँ जी सर, जरूर। ये जो वहां पे जो एप्लीकेशन में था, जहाँ पे पहले सैंपल 30 था, तो अभी जो होगा वो डिवाइन 50 के नाम से होगा ना? डिवाइन 50, हाँ, ठीक है, ठीक है, DIVINE 50। एक बार मैं ठीक है। यहाँ पे शो कर लिख देती हूँ, कोड विल बी डिवाइन 50। अभी ऐसा किसी को शो नहीं हो रहा, बार जैसे ही रात को आपकी घड़ी में 17 तारीख हो जाएगी, वैसे ही ये कूपन कोड सभी को शो हो जाएगा। डन डन, ठीक है। सो एनी डाउट्स? सर्टिफिकेट मिलेगा ना राजेश जी? यस, सर्टिफिकेट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपका जैसा कोर्स हमने सर्टिफिकेट डेफिनेटली मिलेगा। आज के कोर्स के, आज के मास्टर क्लास से लेके कोई डाउट? राजेश जी, महेश जी ने लिखा है, हाउ डू आई ज्वाइन द कोर्स टुडे? इफ यू कैन रिप्लाई, सर यू कैन मेक द पेमेंट ऑन द गिवन नंबर। महेश जी, अगर आप आज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज 2800 पे करके आप ये जो स्क्रीनशॉट है ना वो नंबर पे शेयर कर दीजिए। सॉरी सर, एक्चुअली नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया था। जी जी। एक बार डाउट दोबारा प्लीज बता दीजिए। महेश जी का डाउट था कि अगर आज उन्होंने ज्वाइन करना है तो कैसे करना है करके। सर सेम प्रोसीजर है, आप जो है 2800 पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोर्स की अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, तो आपके लिए अभी से लाइव कोर्सेज की सेल वैलिड रहती है, बट एप्लीकेशन की सेल रात को 12 बजे वैलिड होगी। जी सचिन जी, जो अपना सर सवाल रेड पूछे। कलर से नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल। जी सचिन जी, अपना सवाल पूछे प्लीज। सर जैसे आपने सर रियल एस्टेट का बोला कि उसका हम देख सकते हैं, यस। तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, जी। तो रियल एस्टेट दिल्ली की देखेंगे, गुड़गांव की अगर देखना है
तो वो उसकी अप एंड रियल डाउन एस्टेट कैसे पता चलेगी? यहाँ पे एक तो रियल एस्टेट जिनका स्टॉक लिस्टेड है बिल्कुल स्टॉक मार्केट्स में, डेफिनेटली हम्म, मंगल की पोजीशन से देखेंगे। मंगल शनि की जब पोजीशन, जैसे हम तो एक कुंडली में क्या देखते हैं कि आमने सामने आ गए, सातवें एक दूसरे सातवें आ गए, एक दूसरे साथ में आ गए, या त्रिशडाई में आ गए, या नव पंचम में आ गए। बट डेली मूवमेंट की जो दृष्टि होती है 120 डिग्री की, 150 डिग्री की, 125 डिग्री की, तो अगर ऐसा कोई गोचर घटना उस दिन पे होती है तो डेफिनेटली उस दिन, स्पेसिफिक दिन, जब तक ये दृष्टि संबंध रहेगा, वो डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर्स में आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो कि ओवरऑल, बट खास करके स्टॉक मार्केट में जिनके जो रियल एस्टेट कंपनीज है जिनका स्टॉक मार्केट्स के ऊपर है, तो वहां पर वो मूवमेंट ओके। आपको वहां पे देखने मिलेंगे करके। तो सर ये जैसे ऑल अक्रॉस जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड यस यस जो यस, कंपनीज डेफिनेटली होंगी सब पे अप्लाई करेगा? सप्लाई अप्लाई करेगा। वो सेक्टर कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, या वो सेक्टर कहीं ना कहीं अप होगा या या उस डाउन होगा। उस उस कंपनी का भी हमें चार्ट देखना चाहिए कि कौन सी रेदर कंपनी प्लस होगी कौन सी माइनस होगी? देखो, रेदर देन अगर हम सेक्टर वाइज पढ़ाई करेंगे तो सेक्टर में तो हमें पता चले, देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर दोज कंपनीज जो जिनका बेस अच्छा है, या जिनको रेप्यूटेशन जिनका अच्छा है। आप जैसे पेनी स्टॉक्स की तरफ डेफिनेटली नहीं जाना चाहोगे, तो पेनी स्टॉक्स ऐसा स्टॉक है जो 2 रुपए का स्टॉक बोलकर पूरा इन्वेस्टमेंट खा जाता है, तो डेफिनेटली वैसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं ओके। करेंगे। ठीक है। तो सर ये जो सर्वतोभद्र चक्र है, और हाँ, जो हम ये नॉर्मल हम जो चार्ट देखेंगे तो वो उससे रिवर्स भी हो सकता है कि सर्वतोभद्र चक्र में कुछ और दिखा रहा और नहीं वैसे नहीं कुछ और नहीं, दिखा रहा? इसलिए मैंने कहा सर्वतोभद्र चक्र यूजुअली तो रिवर्स नहीं होता है। सर्वतोभद्र चक्र एक अपने आप में ही एक वास्ट टॉपिक है, बट इसका रोल आज के डेट में स्टॉक मार्केट में कैसे यूज किया जाता है ये हम देखेंगे। प्लस जो आपने कहा रिवर्स, दोनों का ही कुछ, सर्वतोभद्र चक्र एक वन ऑफ द टूल है विच इज इटसेल्फ अ एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र। अब वो एक एकमात्र ऐसा सूत्र है, वो बड़ा अकेला सूत्र ही बहुत वास्ट टॉपिक है। वे वहां पे तो हर 6 घंटे, हर 2 घंटे में नक्षत्र के वेद बदल सकते हैं। वेद एस्पेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे वेद बोल रहे हैं, हाँ सर्वतोभद्र सर, चक्र में पता है वेद सर, का ज्यादा मुझे है यूज होता थोड़ा है। थोड़ा मुझे हाँ, पता है, नॉलेज है उसकी तो ये कि डेफिनेटली वो अगर आप, अगर वो हाँ, नक्षत्र का पद बदलेगा तो उसकी वो बदल यस जाएगा वेद। यस, और वो दोनों तरफ के सन्मुख हो सकता है, विदुन्मुख हो सकता है, किधर की तरफ हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली वो हम्म। रिजल्ट देगा। बट ये नेगेटिव रिवर्स नहीं, एक एक टूल अगर ये कहता है तो दूसरा टूल दूसरा कहता है, वो रिवर्स नहीं, मेजरली आपको सेम लाइंस पे दिखेंगे। बट जो आज यूज कर रहे हैं ना ओके सर्वतोभद्र चक्र लोग स्टॉक मार्केट के लिए, तो वो क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, वो हम डेफिनेटली जानेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई डाउट्स? आई थिंक प्राची देर आर नो डाउट्स। चैट कॉलम पे देख लेता हूँ यस, एक बारी। सभी के डाउट हो चुके हैं चैट कॉलम में। कुछ डाउट है पेमेंट रिगार्डिंग, तो यस आप फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं, आप पेटीएम गूगल पे से यू पे कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो क्यूआर कोड है आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो रिकॉर्डिंग आपको क्लास की 2 मीडियम से प्रोवाइड की जाएगी, एक व्हाट्सएप पे और एक एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे भी इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। एप्लीकेशन एक्सेस विल बी फॉर लाइफ टाइम, एंड जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स आएंगी दैट विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन। यानी कि जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 3 महीने तक वैलिड रहेंगे रिकॉर्डिंग्स। अगर आप 3 महीने के बाद रिवीजन करना चाहते हैं देन एप्लीकेशन पे भी आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे रिकॉर्डिंग देखने के लिए दोबारा से कोई भी पेमेंट करने की नीड नहीं है। कोर्स फीस इज 2800 इफ यू रजिस्टर टिल टुमारो 12 मिडनाइट, एंड उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं देन 3500 आपको पे करना होगा। यस, सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लासेस जूम पे लाइव होंगी, क्लास के रिकॉर्डिंग्स, क्लास के नोट्स, स्टडी मटेरियल, ग्रुप सपोर्ट, सब कुछ रहेगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट इज फॉर लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप का ग्रुप सपोर्ट बंद हो जाता है, आपके कोई भी डाउट होते हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो सभी के ही डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस सेल का जरूर बेनिफिट लीजिएगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम जहां पे लाइव बैचेस पे भी डिस्काउंट हम लोग ऑफर कर रहे हैं, एंड दैट टू 20%। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, डायरेक्ट 20% डिस्काउंट है। डिवाइन 50 कोड एप्लीकेबल रहेगा। सो एड योर कार्ड्स, एंड जितने भी लाइव बैचेस हैं उनकी डिटेल्स मैं भी सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी।
फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आप सभी लोग मेरे नाम से यानी कि प्राची के नाम से सेव कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो सेशन को एंड करते हैं सर। Thank you, Prachi ji. Thank you. Hari Om to all थैंक यू and सो मच सर happy फॉर द birthday in सेशन advance. एंड Prachi ji, happy birthday in थैंक यू सो advance. मच सर। सर ठीक इट्स है. बर्थडे फॉर एवरीबॉडी Everyone, जितनी भी yes. डिवाइन ग्रेस फैमिली है एंड जी, सारे स्टूडेंट्स एंड सारे फैकल्टी मेंबर्स जो exactly. हमारी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कीप मोटिवेटिंग और नए नए सेशंस भी हम लोग लेके आएंगे। स्पेसिफिकली कोई सेशन का टॉपिक है तो आप लोग हमें यूट्यूब पे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Hari Om to all. Please take care. Thank you.